हम इस समय पीजीआई के नेहरू हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां देर रात भयानक आग लगी, लेकिन राहत की बात है कि आग पर समय रहते काबू पाया गया। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए कि जहां पर ये आग लगी और आप हिस्सा देख सकते हैं किस तरह बुरी तरह ये हिस्सा जल गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि किसी भी मरीज की, किसी भी अटेंडेंट को जान माल की हानि नहीं हुई। 1 घंटे तक इस आग पर काबू पाया गया। पहली बार आप अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं और जिस तरह से आग लगी, आग के कारणों की जांच के लिए पीजीआई ने कमेटी बिठा दी है। पूरा पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन इस पर जुटा हुआ है कि और इसको वापस पीजीआई को रिस्टोर करने में, जहां पर ये तकरीबन आप देख सकते हैं विजुअल किस तरह से आग का भयानक रूप देखिए कि किस तरह ये पूरा। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर हैं नेहरू के, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं और हमारे साथ पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विपिन कौशल भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरें पहले आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आग का एक भयानक रूप देखिए किस तरह से आग ने अपना रूप लिया और जिस तरह से आग भड़की, ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो पूरी बिल्डिंग है वहां पर आग फैली, शीशे तोड़े गए और साथ रहते ही सभी फायर टेंडर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, तमाम लोग यहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। सबसे पहले आईसीयू के पेशेंट को रेस्क्यू किया गया, क्योंकि क्रिटिकल होते हैं, वहां पर उनको पेशेंट को रेस्क्यू किया गया। काफी मरीज तादाद में थे जो वार्ड वाइज थे, उनको निकाला गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से, आप देखिए कि आग का गोला यानी कि बना होगा, गुबार यहां पर निकला होगा और एक अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पीजीआई के अंदर की तस्वीरें, जहां पर आग ने कितना भयानक रूप लिया होगा। देखिए ये ब्लॉक सी, मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल वार्ड, एसएलआर, हेप्टोलॉजी, ये डिपार्टमेंट वाइज यहां पर है और तमाम देखिए पूरा पानी की बौछारों से आग तो ठंडी होगी, लेकिन जो एक भयानक रूप उससे में लिया होगा। रिकॉर्ड्स की बात करें, रिपोर्ट्स की बात करें, किस तरह से आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा आग यहां पर रही होगी जब ये आग फैली होगी और फैलकर पूरी बिल्डिंग में इस आग ने भयानक रूप लिया। हम बात करेंगे डॉक्टर विपिन कौशल से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितने बजे ये सूचना मिली, क्या क्या रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि जिस अब उस जगह पर है जहां पर आग भड़की थी, ये वो जगह है ग्राउंड फ्लोर पर पीजीआई का, नेहरू हॉस्पिटल की ग्राउंड फ्लोर, जहां पर ये आग थी और समय रहते आग पर काबू जरूर पाया गया। कारणों की जांच की जा रही है। बात करेंगे डॉक्टर विपिन कौशल से, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं पीजीआई के, मौजूद रहे रात भर, सुबह भी अभी मौजूद हैं ड्यूटी पर। डॉक्टर विपिन कौशल जी, आपको कितने बजे सूचना मिली कि आग लगी? मुझे 12:15 बजे सूचना मिली रात को कि नेहरू हॉस्पिटल सी ब्लॉक में फायर इंसिडेंट हो गया है, तो तुरंत हम यहाँ पहुँच गए। पूरी अस्पताल प्रशासन, उनके साथ हमारा कंट्रोल रूम होता है। फायर ऑफिसर राजेश शर्मा, जिनको पहली अलर्ट मिली, वो अपना फायर गार्ड्स को लेके जहाँ पे पता चला था कि आग का सोर्स है वहाँ पहुँच गए और उनकी जो पहली उन्होंने कोशिश की, मगर आग काफ़ी जो भयानक भीषण तरीके से लग चुकी थी। तो जब हम जहाँ आए तो थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि सी ब्लॉक में हमारे 5 फ्लोर में आग तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे लगी, बट धुआं जो था, स्मोक हर फ्लोर पे चला गया था, 5 फ्लोर तक धुआं पहुंच गया था। और आपको जैसे जानकारी है कि इसमें इन पेशेंट रहते हैं, जहां पे हमारे मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, गायनी का वार्ड, सीएलआर जो गायनी के और ऑब्स्टेटिक्स के पेशेंट होते हैं, एसएलआर, एचडीयू जो हेमाटोलॉजी वालों का आईसीयू कहते हैं, वो लीवर आईसीयू भी था, रिकू भी था, रेस्पिरेटरी आईसीयू और बोन मैर अपना किडनी का यूनिट है यहाँ पे और रीनल ट्रांसप्लांट का। तो जहाँ पे लगभग उस वक्त 400 के करीब पेशेंट जहाँ पे दाखिल थे, कहीं गंभीर अवस्था में थे, जिनके इतने आईसीयू थे 3, तो 34 पेशेंट आईसीयू में थे और कई पेशेंट जो थे कुछ स्टेबल थे। तो बस उनको पहले था कि आग पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और उसके बाद इवैक्यूएशन की जाए। तो इस इवैक्यूएशन में हमें सबका सहयोग मिला, जहाँ पे जब हमारा नर्सिंग स्टाफ, सीनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, सिक्योरिटी स्टाफ, सैनिटेशन अटेंडेंट, किसी ने कोई कसर नहीं रखी और पेशेंट्स के अटेंडेंट खुद बिल्कुल ध्यान से काम करते हुए अपने अपने और हम सब पेशेंट्स को कैसे इवैक्यूएशन एक प्लान के तहत करके उनको इवैक्यूएट किया और डिफरेंट नेहरू हॉस्पिटल का जो सेफ एरिया था और नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में उनको शिफ्ट किया। थोड़ा काफ़ी डायरेक्टर सर भी यहाँ पहुंचे हुए थे, डॉक्टर विवेक लाल जी की देख रेख में सीनियर फैकल्टी, डीन सभी जहाँ रहे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग रहा। हमारा एक अपना फायर टेंडर जो पीजीआई का होता है वो भी काम में आया और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर जहां खुद मौजूद रहे, एसडीएम नॉर्थ यहाँ पे थे, सबकी सहयोग से
उस फायर पे हमने काबू पाया। काफी लंबा समय लगा। आप देख सकते हैं, क्या ये आप ग्राउंड फ्लोर पे आप देख रहे हैं, ऐसे ही हर वार्ड में बहुत बुरी हालत थी, बट शीशे तोड़ के भी निकाले। नेचुरली स्मोक जो था, शीशे तोड़ के जब विंडोज को खोल के ही बाहर निकाला जा सकता था, क्योंकि ज्यादा जो दिक्कत होती है स्मोक के साथ ही होती है, सफोकेशन। तो उससे काफी लोगों को रिलीफ मिला और हम ये सर्च कह सकते हैं कि अभी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और ना स्टाफ की, ना पेशेंट, ना उनके अटेंडेंट्स की। जो सर पेशेंट शिफ्ट किए गए हैं वो अभी क्योंकि आईसीयू या सीसीयू से जिससे निकाले गए थे, वो कहाँ पर एग्जैक्ट है, उनकी कंडीशन क्या है? उनकी जो आईसीयू के पेशेंट थे उनको हमारे डिफरेंट एरिया में, जो 22 नंबर एक इमरजेंसी का आईसीयू है उसमें हमने जगह बनाई, ट्रोमा में आईसीयू है उसमें, और डिजास्टर वार्ड है नीचे, उसमें हमने जगह बना के वेंटिलेटर पेशेंट जो थे उन पे डाल दिए। और जो बाकी पेशेंट, काफी हमने पेशेंट नेहरू हॉस्पिटल एक्सटेंशन में शिफ्ट किए, कुछ ए ब्लॉक में हमने शिफ्ट किए हुए हैं। तो इस तरह से अभी हम सारा देख रहे हैं। देख रेख करके हमारा डायटेटिक सर्विस यहीं से शुरू होती है, तो वो इंश्योर किया कि वो नॉर्मल शुरू हो जाए। एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर से वो शुरू हो गई हैं। ओपीडी की रजिस्ट्रेशन हमने शुरू कर दी है। ओटी जो नॉर्मल इमरजेंसी और ट्रॉमा के तो चल ही रहे थे, इलेक्टिव सर्जरीज भी जो होगी वो हम आज वो भी शुरू कर देंगे। सर, आग के रीजन के लिए कमेटी बनाई है कि क्यों लगी, कहाँ से लगी, और इतने बड़े लेवल पर पहली बार पीजीआई में आग लगी। आग इंसिडेंट तो काफी बड़ा हो गया, इसके लिए निदेशक महोदय कमेटी का गठन करेंगे, और वो कमेटी जल्दी ही इसके देखेगी क्या कारण बने और उन कारणों को हम कैसे, और बात तो ये है कि हम इवैक्यूएशन सही तरीके से कर सके और कोई जानी माल नहीं हुआ। और ऑपरेशन पीजीआई में नॉर्मल रूटीन शुरू हो गया। अभी जहां जहां नॉर्मल एरिया थे वहां तो हमने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर दिया है। बाकी ये जहां फायर ऑफिसर हमें कर देंगे इंडिकेट के एरिया सेफ है, फिर उसकी सफाई वगैरह की जाएगी। आप देख रहे हैं काफी शीशे वगैरह हमने खोल के तोड़ के धुएं को बाहर निकाला था, तो सफाई का काम शुरू रात को ही हमने शुरू कर दिया था। और इलेक्ट्रिसिटी जो जहां सी ब्लॉक में पूरी बंद की गई थी उसको भी रिस्टोर कर दिया गया सुबह 6:30 बजे। तो इस तरीके से नॉर्मल हालात, सी ब्लॉक में थोड़ा समय लग जाएगा 2-3 दिन का। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मरीज जहां से इवैक्यूएट हुए हैं उनको पूरी मेडिकल सहायता मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो थे डॉक्टर विपिन कौशल और तमाम इन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से ये वो हिस्सा मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि जहां पर आग लगी, ये वो एरिया है जहां पर वो आप देख सकते हैं। फिर से एक बार आपको दिखाएं, इस हिस्से से आग भड़की और तमाम देखिए पूरा हिस्सा, अगर आप इस बिल्डिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पर अंदर पानी की बौछारें जब आए, फायर टेंडर्स आए, खिड़कियां के शीशे देखिए, या कांच देखिए यहाँ पर बिखरा हुआ है, किस तरह से तोड़कर ताकि जो धुएं का गुबार है वो बाहर निकले, कांच तोड़ा गया। सबसे पहले होता है कि दम ना घुटे किसी का और उसके बाद कैजुअलिटी ना हो, इसलिए आईसीयू के पेशेंट को सबसे पहले शिफ्ट किया गया। कांच तोड़े गए और कांच तोड़कर धुआं जो है, धुएं का गुबार देखिए किस तरह से जला हुआ एक हिस्सा या पूरा एक एरिया, ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा हम आपको बता दें। तस्वीरें आप देखिए, यहां से ये हिस्सा है जहां पर आग पूरी भड़की और पूरा स्याह राख, जिसे कहा जाता है स्याह राख, ये हिस्सा बना। यहां से आग भड़की और भड़कते भड़कते इस आग ने इतना भयानक रूप धारण किया कि बाकी फ्लोर पर भी चली गई। सबसे पहले यहां पर आग को काबू पाया गया, उसके बाद मरीजों को निकाला गया और देखिए इसके बाद आग का इतना भयानक रूप था कि बाकी हिस्सों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। अभी इस हिस्से को वापस ऑपरेशनल करने में काफी समय लगेगा, तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, उसके बाद ये हिस्सा ऑपरेशनल होगा। लेकिन ये राहत की बात रही कि किसी भी मरीज की जान नहीं गई, किसी भी अटेंडेंट की जान नहीं गई, ये सबसे बड़ी राहत की बात रही है। पीजीआई जो है अपना ऑपरेशन जो है वो बाकी जो मरीजों को जहां शिफ्ट किया गया वहां पर ऑलरेडी उनकी मेडिकल फैसिलिटी है और पीजीआई की टीम, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, यहाँ पर डॉक्टर्स तमाम रात भर और दिन से यहाँ पर मौजूद रहे। अभी भी आपके सामने डॉक्टर विपिन कौशल हों और डॉक्टर समीर अग्रवाल हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं, देख रेख कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ, इसका आकलन किया गया। एक और इनसे लेंगे। डॉक्टर विपिन कौशल, एक और सवाल है कि ये कौन सा वार्ड, इससे एग्जैक्ट ये कौन से? ये हमारा एडवांस किडनी यूनिट है जी। तो जहाँ पे डाटा सेंटर की यूपीएस की बैटरीज वगैरह थी, तो इनिशियल जो पता चला है तो शॉर्ट सर्किट यही हुआ है बैटरीज में, मगर फिर भी कमेटी का गठन किया गया है तो वही इन चीजों पे पहुंचेगी। इसमें हमारा किडनी यूनिट है,
इसके आगे डायलिसिस होता है। यहाँ पर पेशेंट या सिर्फ अभी नहीं है, अभी नहीं। आगे वाले तो इधर जहाँ 2 पेशेंट हैं हमने निकाल लिए, 2 पेशेंट दो तो थे। ये जिस हिसाब से जानकारी दी कि यूपीएस में कोई रीजन शायद नजर आ रहा है कि यहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ, यहाँ से जो आग भड़की। और बार बार इसलिए जिक्र करना जरूरी है कि राहत की बात है, किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये वो जगह है जहां पर यूपीएस से बताया जा रहा है कि यहां से आग भड़की। इस हिस्से से देखिए, यहां से कोई यूपीएस में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, इतना भयानक वो शॉर्ट सर्किट था। पहली बार आपको अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि यहां से जो आग भड़की, ये किडनी यूनिट है। यहां पर सिर्फ 2 मरीज थे जिन्हें तत्काल ही निकाला गया पहले, और किडनी यूनिट से यूपीएस में बताया जा रहा है कि आग लगी। हालांकि अभी जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन का दौर जारी है। पूरा डाटा सेंटर है यहाँ पर, ये यहाँ से आग बताया जा रहा है कि भड़की, क्योंकि यूपीएस में से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ। और देखते देखते एक भयानक जो आग का रूप नजर आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा ये है जहां से आग शुरू हुई, और करते ही पूरी बिल्डिंग में ये आग फैली। और उसके बाद से ही इस जगह पर सबसे पहले, क्योंकि फायर जहां से शुरू हुई वहां पर अभी भी आप देखें तो यहाँ पर एक सेक हमें नजर फील हो रहा है कि यहाँ पर एक सेक है। जो आग कितनी बड़ी रही होगी, जहाँ पर उस आग का जो सेक है अभी भी नजर आ रहा है यहाँ पर। और तस्वीरों के साथ में आपको दिखाएंगे कि इस हिस्से में देखिए, ये अभी भी अब सेक आपको नजर आएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा ये हिस्सा, पूरी ये दीवारें, फैकल्टी ऑफिसेज हैं यहाँ पर। ये हमारा सेंट्रल स्टोर एरिया है, इस तरफ जो देख रहे हैं आप, तो इसको भी पूरी बहुत मटेरियल जहाँ इन्फ्लेमेबल भी होता है, जो लिनन का है, स्टेशनरी थोड़ी बाहर थी, आप देख रहे हैं। इसको भी हमने कॉर्डन ऑफ करके, ये देखिए दरवाजे के आगे फायर नहीं जाने दी हमारे फायर गार्ड्स और फायर ऑफिसर सिक्योरिटी वालों ने। तो ये भी राहत की बात रही कि फैकल्टी ऑफिसर्स की बात है कि यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर आग को रोका गया, इस हिस्से में कॉर्डन किया गया और आगे आग नहीं जाने दी गई। वो हिस्सा बचा जिस हिस्से में आप देखिए टूटी हुई ये, आप देखिए किस तरह से आग ने पूरी वायरिंग को जलाकर राख कर दिया। यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है उसके दीवारों पर आप निशान देख सकते हैं, दीवारों पर आप उस आग के निशान देख सकते हैं। जिस तरह से पूरी तरह इस हिस्से को आग ने अपनी चपेट में लिया। ये फैकल्टी रूम की बात करें, यहाँ पर ही काबू पाएगा ताकि आग, और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं तो यहाँ पर हमें सेक लग रहा है कि अभी इतनी आग का तांडव था जो वो इतना भयानक रहा होगा। देखिए ये फैकल्टी रूम है, पीजीआई के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये फैकल्टी रूम है, यहाँ पर तमाम काला स्याह काले जो कमरे हो गए हैं वो यहाँ पर चीजें हैं। तो पीजीआई प्रशासन की टीम लगातार यहाँ पर है और तमाम यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अंदर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, तमाम आपको बातचीत भी हमने की किस तरह से ये सारा हुआ। और ये मेन हिस्से है जहां पर आप देख सकते हैं कि शीशे तोड़े, क्योंकि पांचों बिल्डिंग में धुएं का गुबार जब बना तो शीशे तोड़कर धुएं के गुबार को बाहर निकाला गया। ये शीशे तोड़े गए और उसके बाद से ही यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि तमाम जो है समय रहते यहाँ पर इसका जो है जान माल की जो सबसे अहम होता है कि किसी के जान माल का नुकसान ना हो, वो एक अहम पार्ट था जो पीजीआई कामयाब रहा। बिल्कुल। और पीजीआई के जो डायरेक्टर प्रोफेसर विवेक लाल हैं वो रात को यहाँ पहुंचे, पूरी पीजीआई की टीम रात को यहाँ पहुंची, उनकी देखरेख में सारा ऑपरेशन हुआ। सुबह जिस तरह से बात भी की उन्होंने कि सबसे अहम बात उन्होंने यही कही डॉक्टर लाल ने कि जान माल की नुकसान नहीं हुआ। आग के कारणों का जांच है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन समय रहते बचाया गया। पीजीआई फिर से नॉर्मल जो जिंदगी है पीजीआई में, नॉर्मल मरीजों का जो रूटीन है वो शुरू हो चुका है। एक हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी तमाम जो दूसरी चीजें हैं, तमाम जो बाकी प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है। ये एमएस ऑफिस की बात करें, तमाम अधिकारीगण अभी भी लगे हुए हैं कि वापस रूटीन का जो काम है पीजीआई का वो शुरू किया जा सके। तो अभी पीजीआई के अंदर की हमने आपको बात की और ये आप देखिए कि पीजीआई के अधिकारी अभी भी तमाम जो है हिस्से के यहाँ पर है गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के या पेडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, इस हिस्से की बात करें यहाँ पर लगी और जांच है जो शुरू की जा चुकी है कि आखिर किस कारणों से जांच हुई। लेकिन फिर से बता दें कि जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन ये हादसा क्यों हुआ, आग क्यों लगी, इस पर जांच है वो शुरू की जा चुकी है। और सभी स्टाफ ने जी, सभी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं या आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सभी ने अपना अपना इसमें योगदान दिया। जैसे ही आग लगी
सभी एक टीम की तरह यहाँ पर लगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब आप कहीं जगह इस तरह के फंसे हों तो सभी अपना रोल, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो रेजिडेंट हो, प्रोफेसर हों, कोई भी हो, तो सभी अपना रोल सभी ने यहाँ निभाया और सभी ने अपना योगदान दिया। लेकिन वही बात है कि आग क्यों लगी, किस कारणों से लगी, वो हिस्सा भी हमने आपको दिखाया जहां से आग भड़की। और अब देखना होगा कि जांच कमेटी क्या इसमें निकल कर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।